हाय, मैं हूँ एडमिशन काउंसलर कल्पेश हुसे और आज के वीडियो में हम देखेंगे एसईबीसी का इम्पैक्ट हमारे कट ऑफ पे। जैसे आप सब लोगों को पता होगा, एसईबीसी विच इज़ स्पेशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस हुआ हमारे एडमिशन प्रोसेस में और उसमें 10% सीट्स जो थे वो एसईबीसी को दिए गए और काफ़ी लोगों ने प्रेडिक्ट किया था एडमिशन प्रोसेस के पहले कि इसके वजह से काफ़ी इम्पैक्ट आएगा इस साल के एडमिशन प्रोसेस पे। और ये प्रेडिक्शंस करना तो काफ़ी आसान है, बट किसी ने प्रोसेस खत्म होने के बाद चेक नहीं किया कि एग्जैक्टली क्या चेंजेस आए एसईबीसी के इंट्रोडक्शन से हमारे एडमिशन प्रोसेस में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसईबीसी के इंट्रोडक्शन के बाद एग्जैक्टली क्या चेंजेस आए हमारे एडमिशन प्रोसेस में। हम देखेंगे कि कट ऑफ इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ या फिर उसके वजह से कुछ नए चैलेंजेस या कुछ एग्जिस्टिंग चैलेंजेस सॉल्व हुए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे दो टेबल है। ये टेबल मैंने इंफॉर्मेशन ब्रोशर से लिए है। ये वाला जो टेबल है ये 23-24 का है और ये वाला जो टेबल है 24-25 यानी लास्ट ईयर का है। तो उसके पहले 50% सीट्स रिजर्व थे, बट लास्ट ईयर एसईबीसी के बाद 60% हो गए और ये जो एडिशनल 10% है ये डेफिनेटली एसईबीसी के लिए रिजर्व थे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स में क्या चेंजेस आए। ये है हमारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स। जिन लोगों को नहीं पता, सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स में हमें बताया जाता है कि एग्जैक्टली सीट्स कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ये जो ऊपर वाला मैट्रिक्स है दैट इज अगेन फॉर 23-24 एंड ये वाला जो मैट्रिक्स है ये 24-25 का है। देखिए 24-25 में फर्स्ट टाइम एसईबीसी आया है जो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि सीट्स जो है वो डेफिनेटली कम हुए। जहाँ पे होम यूनिवर्सिटी में पहले 11 सीट्स थे, अभी 7 है। लाइकवाइज आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे सीट्स कम हुए। 5 के 3 हुए, उसी के साथ ओबीसी में जनरल के 4 के 2 हुए और ऐसे ही सीट्स कम होते होते गए और वही सीट्स एसईबीसी के लिए अलोकेट हुए हैं। अभी हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या आया हमारे कट ऑफ पे। अगर हम सरफेस लेवल पे देखें या लेमैन के तौर पे देखें तो डेफिनेटली हमें लगेगा कि कट ऑफ तो इंक्रीज हुआ होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम हुए। बट नाउ लेट अस चेक कि एग्जैक्टली क्या हुआ। चेक करने के लिए हम लास्ट ईयर की जो पीडीएफ है कट ऑफ की उसको कंपेयर करेंगे और हम सिर्फ कैप 1 का कंपेयर करेंगे 23-24 विद 24-25। डेफिनेटली ये पीडीएफ देखने के लिए काफ़ी डिफिकल्ट लगेगा, इसीलिए हमारा फ्री ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका क्यूआर ऊपर अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये जो पीडीएफ है आप देखेंगे 23-24 की है फॉर वीजीटीआई कॉलेज। यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ है वो है 99.94 फॉर 23-24। यही चीज़ हम 24-25 के साथ कंपेयर करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि 2024-25 में कट ऑफ था 99.96, तो वीजीटीआई कॉलेज में कट ऑफ स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। अभी ये इंक्रीज होने के अलग अलग रीजंस रह सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एसईबीसी इज द ओनली रीजन, बट हियर वी कैन फाइंड अ स्लाइट इंक्रीज इन द कट ऑफ। अभी हम दूसरे कॉलेजेस भी देखते हैं। अभी जो सेकंड कॉलेज हम देख रहे हैं वो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद, जिसको हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग संभाजी नगर भी कहते हैं। ये जो पीडीएफ है ये है 24-25 की और यहाँ पे जो कट ऑफ था कंप्यूटर साइंस का वो था 97.39। उसके पहले कट ऑफ था 97.72। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कट ऑफ ड्रॉप हुआ है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो एसईबीसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अभी हम एक प्राइवेट कॉलेज कंसिडर करते हैं जो है वीआईटी कॉलेज पुणे। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो दिस इज फॉर द ईयर 23-24 और हम जो कट ऑफ देख रहे हैं वो है कंप्यूटर साइंस का जो है 99.23। सेम कॉलेज अगर हम लास्ट ईयर का देखें फॉर 24-25 तो वो जो कट ऑफ है वो है 99.00। तो कट ऑफ ड्रॉप हुआ है। कट ऑफ ड्रॉप होने के पीछे और भी रीजंस रह सकते हैं, जैसे वीआईटी और वीआईटी मर्ज हुआ और इसमें इनटेक भी इंक्रीज हुआ था। तो यहाँ पे एक अलग ट्रेंड दिख रहा है जहाँ पे कट ऑफ कम भी हो रहा है। और एक प्राइवेट कॉलेज हम देखते हैं जो है पीआईसीटी कॉलेज 23-24 के लिए। यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ था वो है 99.67 और लास्ट ईयर यानी 24-25 में ये कट ऑफ हुआ 99.75। तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि कट ऑफ स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, बट इस साल ये कॉलेज ऑटोनोमस हुआ था इसलिए एचयू एंड ओएचयू सीट्स मर्ज होके कट ऑफ हमें दिख रहा है। ऐसे ही बाकी सब कॉलेज अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको ऑब्जर्व होगा कि कहीं कहीं पे कट ऑफ इंक्रीज हुआ है और कहीं पे डिक्रीज हुआ है। इसका क्लियर आंसर नहीं है कि एसईबीसी का क्या इम्पैक्ट हुआ है हमारे कट ऑफ पे। ऑब्वियसली आई एम नॉट अगेंस्ट एसईबीसी और एनी अदर कास्ट। मेरा काम सिर्फ ऑब्जर्वेशन शेयर करना है।
और ये सब शेयर करने के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग, खास करके यूट्यूबर्स, काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस करते हैं कि ये हुआ इसकी वजह से ये होगा, ये हुआ इसकी वजह से ये होगा। ये सब क्लिकबेट्स है, डोंट बिलीव देम। किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद ही एग्जैक्टली हमें पता चलता है कि किसी चीज़ का इम्पैक्ट हुआ है या नहीं। SEBC के इम्पैक्ट के बारे में आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि उसका ऐसा क्लियर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कहीं नहीं दिख रहा है। ऑब्वियसली बहुत सारे कॉलेज ऐड होते हैं, डिलीट होते हैं, कॉलेजेस की इनटेक बढ़ते हैं, कुछ कॉलेज ऑटोनोमस होते हैं, कुछ डीम यूनिवर्सिटीज होते हैं। इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि SEBC की वजह से बेनिफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। सो दिस वॉज जस्ट अ कॉमन ऑब्जर्वेशन। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि कैप राउंड्स में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, बट नॉन कैप में बहुत बेनिफिट होता है। तो कैप में तो पार्टिसिपेट करना ही हमें, क्योंकि इट इज़ एन ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल टू अस, बट जो मेन बेनिफिट है वो नॉन कैप में है। जैसे आप कट ऑफ ऑब्जर्व करेंगे तो कट ऑफ कम ज़्यादा सिर्फ 0.2, 0.3 या फिर 0.1 के रेंज में होता है। तो कट ऑफ ड्रॉप होता ही नहीं है कैप में। बट जो मेन एडवांटेज है हमारा नॉन कैप में है, जिसमें हमें 2 से 4% तक का वैल्यू गेन या एडवांटेज होता है। अगर आपको नॉन कैप के बारे में पता नहीं है तो हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए नॉन कैप में, जिसमें हमने डिटेल में बात की है नॉन कैप क्या है। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो हमारी नॉन कैप सर्विस भी ले सकते हैं। नीचे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर कॉल कीजिए और हमारी नॉन कैप सर्विस बुक कीजिए। So this is all from my side for today. See you again in the next video. Thank you.